सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से प्रभु अपने हुजूरी में हम सबों को लेकर आया। मेरे भाई बहन, आइए आज वचन हम सुनेंगे और पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे की सहायता करो, इसलिए हम निकाल लेते हैं गलातियों की पत्री 6 का हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा और जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों बहनों के साथ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर अगर अपराध में कोई भी पकड़ा जाए तो परमेश्वर कहता है कि तुम उसे माफ़ करो, संभालो, कहीं गिर न जाए, और तुम भी चौकसी रखो कि तुम कभी परीक्षा में ना पढ़ो। लेकिन परमेश्वर का वचन सबसे सुंदर क्या कहता है कि जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। हालेलुया। इसलिए मैं बिना वचन के कुछ भी नहीं करती मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर वचन है और वचन को साथ लेकर चलना बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग सिर्फ प्रार्थना सुनना चाहते हैं लेकिन वचन नहीं खाते। अगर वचन की रोटी आप नहीं खाएंगे तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए वचन जरूर खाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। इसलिए हमें सोचना है मेरे प्रियो कि हम कैसे बोते हैं और कैसे काटते हैं। अगर हमने सही बोया है तो हम ठीक समय पर अपनी कटनी को जरूर काटेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में कि रोने वाला चाहे बीज लेकर रोता हुआ चला जाए लेकिन वो आनंद करते हुए पुलिया लिए वापस आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाई बहनों के साथ, विशेष करके भाइयों के साथ, विशेष करके बहनों के साथ। हालेलुया। लेकिन हम भाई बहन अगर जानबूझ के अगर ऐसा करते हैं और फिर अगर परमेश्वर की आज्ञा को मानकर भी हम अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आज हमें जांचने की ज़रूरत है और प्रभु से प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि हे प्रभु, तू अपनी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु सब कुछ करवा सकता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर पिता से सब कुछ मांगेंगे जो हमारे सबकी ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं स्वामी आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए। इस भोर के समय में प्रभु अपने चरणों में बैठने का आपने मौका दिया। हालेलुया। खोरिया लदा बाला सिंदरिया। पवित्र आत्मा प्रभु जी दया कर मेरे स्वामी, जितने भाई बहन इस समय सुन रहे हैं प्रभु, हर एक के गुनाह अपराध क्षमा हो जाए प्रभु, हर एक दूसरे का भार उठाने वाले बन जाए प्रभु। आपके वचन के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर ये शरीर की नहीं आत्मा की कटनी काटे प्रभु। शरीर से जो बोते हैं प्रभु, आज से प्रभु आत्मा के में बोएं और आत्मा में काटने पाएं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा प्रभु जी, हम आपके चरणों में विनती करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है हम भले काम करने का साहस ना छोड़े। इसलिए हे पिता परमेश्वर, आप दया करें कि हम भले कामों में संलग्न हो जाएं और आपकी बड़ी महिमा करें प्रभु, और ठीक समय पर हम कटनी को काटेंगे। पिता दयालु प्रभु, जितने भाई बहन दुख में, तकलीफ में, बीमारी में
में है, कष्ट में है। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप छुड़ा ले राजा, और प्रभु अपने महिमा से भर दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु जी, एक भाई परमेश्वर प्रभु बीमारी में है पिता, प्रभु आप उन्हें छुड़ा लें और आपकी महिमा से भर दे स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, हर एक पर आपका अनुग्रह आ जाए, हर एक पर आपका सामर्थ आ जाए, हर एक के जीवन में आपका काम आ जाए परमेश्वर। हालेलुया। री बाबा बाबा शंदरा बाबा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं विनती करती हूँ मेरे स्वामी, जो भाई बहन को अभी तक नौकरी नहीं है पिता, हे पिता परमेश्वर अपना सामर्थ्य भरा हाथ बढ़ा और छू ले राजा। जो बेगारी में जी रहे हैं पिता, उन्हें अच्छे जॉब से ब्लेस कर प्रभु, उनका उपाय कर सेनाओं के यहोवा, क्योंकि परमेश्वर तू उपाय करे तो कोई नहीं है जो निरुपाय करे पिता। प्रभु दया कर मेरे स्वामी, हर एक के जीवन में काम कर प्रभु, छोटे से बड़े सभी को प्रभु तेरे अनुग्रह भरे हाथ में सौंपती हूँ। विशेष करके मेरे यूट्यूब फैमिली को प्रभु तेरे हाथ में सौंपती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया परमेश्वर। उन भाई बहनों के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। उन सबके जीवन में बड़ी आशीष उतरे पिता, वो अपनी बड़ी आशीषों को देखने वाले बने। पवित्र आत्मा आप दया करिए। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद 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 करती हूँ स्वामी। सच में आपके वचन के द्वारा हमें चलने की सामर्थ्य और शक्ति और बल दीजिए, और पवित्र आत्मा अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु। हालेलुया। हम आपके चरणों में विनती करते हैं प्रभु, एक एक को छू के आप ब्लेस कीजिए मास्टर, आपकी महिमा होने दीजिए। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपकी बड़ाई और महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। सामर्थ्य प्रभु हम सबके जीवन में आपका नया काम होने दीजिए। महिमा आदर गौरव प्रशंसा हम आप तो देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे भाई बहन, मैंने कल भी बोला, अभी अगले सप्ताह से ही बोल रही हूँ, जिन भाई बहनों के घर में कोई प्रियजन बीमार हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो आप शुक्रवार के पहले मुझे कमेंट करके आप उनके नाम और जहाँ से आप हैं वहाँ भेज दीजिए, ताकि मैं उन भाई बहनों के लिए उपवास में होकर शुक्रवार के दिन प्रार्थना करूँ और परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा काम करे। अगर आप विश्वास करेंगे परमेश्वर के कामों का, तो आप ज़रूर कमेंट करके हर एक भाई बहन, बहुतों ने दिया है, बहुतों अभी बाकी है, प्लीज़ आप लोग दीजिए, ताकि परमेश्वर की काम को आप देखें और प्रभु की बड़ाई हो। सभी को जय मसीह की। नेक्स्ट प्रार्थना में मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।